बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी प्याज। ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। आपने इस मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको एक नए तरीके से भिंडी बनाना बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले अब इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मैंने 500 ग्राम भिंडियाँ ली हैं और इनको मैंने वॉश करके इस तरीके से छोटे साइजेस में काट लिया है। और ये 350 ग्राम मैंने प्याज लिया है, इनको भी स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल डालकर भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। भिंडी को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें मैं हाफ कप ऑयल डालूँगी और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालूंगी। जब भिंडियों को मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप फ्राई करेंगी तो भिंडियाँ टूट जाएंगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। एक साइड पे भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं तो दूसरी साइड पे मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगी मैं मसाला तैयार करने के लिए और इसमें प्याज डाल के इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। साथ साथ भिंडी को भी चेक करते जाना है। प्याज का देखें कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से इसमें फ्राई करना है तकरीबन 20 सेकेंड इसमें मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। ये मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको इतने बड़े पीसेस में काट लिया है। अब इसमें टमाटर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये स्पाइसेस आप नोट कर लें। 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया, ये दरदरा सा है, और 1 टीस्पून सॉल्ट क्योंकि मैंने भिंडियों में भी सॉल्ट डाला है, और 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें मैं डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूसरी साइड पे मैं भिंडियाँ भी चेक कर लेती हूँ। ये देखें इनका काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है। अभी इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट में और फ्राई करूँगी। अब इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल दूँगी। दही डालने के बाद इसको अच्छे से के मिक्स कर लेना है। ये देखें मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और ये भिंडियाँ भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी भिंडियों के नीचे से और इनको मैं मसाले में शामिल कर दूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर दिया है। अब मैं दम देकर इसको रख देती हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आपने आंच कर देनी है। 20 मिनट हो गए हैं भिंडियों का दम दिया है। मैं इनको चेक कर लेती हूँ। देखें भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इनको सर्विंग बाउल में निकालूंगी। जी तो बस मज़ेदार भिंडी प्याज बिल्कुल रेडी है। आपने देखा ये कितनी जल्दी बन गई है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको भिंडी प्याज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।